उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने बीते दिनों बदायूं से बीजेपी सांसद और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की मुश्किलें बढ़ा दी थी, लेकिन अब स्थिति बदली हुई लग रही है, क्योंकि अब संघमित्रा मौर्य पलटवार कर सकते हैं अपने पिता के खिलाफ ही। दरअसल सपा नेता द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी के बाद बीजेपी सांसद ने कहा था, पिताजी ने रामचरितमानस को पढ़ा है, हालांकि मेरी इस संबंध में उनसे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अगर एक चौपाई का उदाहरण दिया है तो शायद इसलिए क्योंकि वह लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत है। पिताजी ने उस लाइन को संदेह की दृष्टि से उद्धत करके स्पष्टीकरण मांगा, तो हमें लगता है कि स्पष्टीकरण होना चाहिए। अगर किसी के मन में सवाल है तो उसका जवाब होना चाहिए। जिसके बाद संघमित्रा मौर्य पर सवाल खड़े हुए और पार्टी से हिदायत मिली, तब पिता के बयान से किनारा कर लिया। कुछ दिनों के बाद अब उनके पिता और कहीं ना कहीं तमाम बातों को लेकर फिर से चर्चाओं में है। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने पर कई तरह की अटकलें चलना शुरू हुई हैं। तो उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि मैं आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बदायूं से दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूं। अगला लोकसभा बदायूं से ही लड़ेंगे। बदायूं में हम लगातार बने हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं और यही सक्रियता हमारी आगे भी काम आने वाली है। आपको बता दें कि इस वजह से जो चर्चा शुरू, इसके पीछे की वजह जानते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसके बाद माना जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य बीजेपी की ओर से सीधे तौर पर सपा नेता और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनौती देंगी। इसकी गवाही बीजेपी सांसद द्वारा शेयर की गई तस्वीर दे रही है। दरअसल यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपने दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान संघमित्रा मौर्य और भूपेंद्र चौधरी के बीच मुलाकात हुई, जिसके बाद माना जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य का दावा सही था। दोनों के बीच मुलाकात की तस्वीरें यहां पर चर्चाओं का विषय है और ये खुद बीजेपी सांसद ने शेयर करते हुए लिखा कि आज यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी भाई साहब का दिल्ली स्थित आवास पर आगमन हुआ। चाय के दौरान आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा वार्ता हुई। वे आदरणीय भाई साहब का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लेकिन ऐसे में देखना यह दिलचस्प रहेगा कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बदायूं सीट से ही लड़ते हैं या उन्हें किसी और सीट से उतारने की तैयारी अखिलेश यादव करेंगे, क्योंकि जहां पर मौर्य फैक्टर ज्यादा होगा, जहां पर जीत के आसार ज्यादा होंगे, वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य ताल ठोकते हैं नजर आएंगे। तो ऐसे में क्या अपनी बेटी को चुनौती देंगे या बेटी उन्हें ही चुनौती देती नजर आएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है चुनाव में। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।